राधा कुंड पर महाराज जी एक बाबा माला बनाता था, रहता कहीं और था पर ललिता कुंड के पास भजन करता था। दर्शन मैंने नहीं किया, संतों से सुना है। और वास्तविक माला बनाने में सुई का प्रयोग नहीं होता। अगर पुष्प को छेदन कर दिया तो वो अपरस में नहीं आती प्रयोग में। अब आजकल इतना साधन सही नहीं है, पर आप अभी भी दक्षिण में देखिए तो कई बार माला बंद करके बनती है, पो करके नहीं बनती। उसको बनाना और भी कठिन होता है। पुष्प का छेदन करना तो क्रूरता है महाराज। बड़ी मेहनत करके वो कोमल हुआ है महाराज। जो बांटता फिरता है जमाने में उजाले, उस शख्स के दामन में अंधेरा भी बहुत है महाराज। बड़ी मेहनत से पैदा हुआ है और 1 मिनट में कोई भी उसमें ऐसा कर देता है। तो बाबा माला बनाता था बड़े परिश्रम से। साधु बताते रोज पुष्पों से लड़ता था और बात करता। बता गेंदा, ए फूल, तेने भजन किया है, तू चढ़ेगा राधा रानी के श्री चरणों में। ए गुलाब, तू तो बड़ा कोमल है, पर कई बार तेरी कोमलता तेरी कमजोरी होती जा रही है। कांटों से तो तू जीता है। किस भूमि पर तू उत्पन्न हुआ, कैसी तेरी अनुभूति है। बात करती और पुष्पों से बात करते करते, कोई बात नहीं, अब तू मेरे पास आ गया है, कोमल रहना, ले मैं तुझे कुछ कृष्ण नाम सुना देता हूं। महाराज जी दिन भर में एक माला बनाते और संध्या के समय जब पूजा होती थी, जब स्नान ध्यान सब विश्राम कर देते, उसके बाद चढ़ाते और सवेरे 4 बजे से माला बनाना शुरू करते। एक माला बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर कहते वाह, तुम एक दूसरे से द्रोह मत करो, लड़ने वालों को राधा रानी स्वीकार नहीं करती। नहीं, जचा नहीं। नित्य, और ये क्रम चला 40 बरस तक। रोज सुबह 4 बजे उठे, स्नान किया और बगीचा में तोड़ते नहीं थे पुष्प। तोड़ा तो फिर क्या काम बनेगा। बगीचे में सवेरे सवेरे उठते ही कपड़ा बिछा देते थे, गमछा होते ना। देखता हूं मैं किशोरी जी किसका चयन करती हैं महाराज। मैंने तोड़ लिया तो अधिकार अनाधिकार का विचार हो जाएगा। देखो तो सही, कौन इतना विरक्त हुआ है कि अपनी डालियों को छोड़कर किशोरी पर न्योछावर होने को तैयार हुआ है। जो गिरेगा उसी को तो किशोरी उठाएगी, फिर इकट्ठा। फिर कोई कोई पुष्प रह जाता तो रोते, तू चिंता मत कर, तुझे फिर अवसर मिलेगा। किशोरी जी की तो बहुत प्रिय है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने कहा है। रोती सवेरे 4 बजे से शाम को 4-5 बजे तक माला बनाते और फिर वो जाके चढ़ाते। लो, तुम्हारा काम बन गया। जीवन में आयु बढ़ती गई, क्रम नहीं छोड़ा। वृद्धावस्था आ गई, अब तो उठ के जाने की हिम्मत भी नहीं होती थी, फिर भी माला बनाते थे। और संतों के मुख से हमने सुनी है, जब एक दिन ये स्थिति हो गई, एक दिन तो उठ के जा ही ना पाए, तो रोते रोते बोले, पुष्पों, तुमने तो पा लिया पर मैं चूक गया, क्योंकि तुम मुक्त हो जाते थे और मैं तुम्हें बांध देता था। पर मैं तुमसे सत्य कहूं, मैं तो तुम्हें किशोरी जी से ही बांधता था,
किशोरी जी से बात। जब ये स्थिति देखते थे तो कोई ना कोई साधु, युवा साधु उनसे माला लेकर किशोरी जी को अर्पित कराता था। एक दिन ये स्थिति हुई, कोई लेने भी नहीं आया और माला भी बनकर तैयार। संत सुनाते हैं, अपने दिव्य दिव्य ओजस्वी तेजस्वी अति अद्भुत स्वरूप में श्री किशोरी जी स्वयं चल करके गई। बाबा, तेरी माला के बिना मेरा संध्या का श्रृंगार पूरा नहीं होता। श्याम सुंदर मुझे प्रसन्नता से नहीं देखते महाराज, ला मुझे धारण करा। इतने बवंडर करने की आवश्यकता क्या है? एक ही वस्तु पर्याप्त है। एक अवसाद है, सब सद है, सब साध है, सब जान। इसलिए मैंने कहा प्रेम की भाषा आध्यात्मिकी होती है, फूलों से बात होती है। गोपियां गुंजा, कमल, सबसे जूही, केतकी, बकुल, मोरश्री, शीज चंपा, पाटिन, इनसे बात कर रही हैं। बताओ ना कृष्ण कहाँ है, बताओ ना कृष्ण कहाँ है।